दोस्तों कुछ अंतराल के बाद फिर से आईपीओ शुरू हो चुके हैं। अपने डीमैट अकाउंट के साथ रेडी रहिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट रेडी नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक आईपीओ रिव्यू लेके आया हूं एक ऐसे कंपनी का कि जो कंपनी इन्वॉल्व है ब्यूटी और कॉस्मेटिक आइटम्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचने के अंदर। दोस्तों त्योहार है, दिवाली का सीजन है, तो बनना सवरना आ गया। और अगर बनना सवरना है तो उसके लिए चाहिए ब्यूटी आइटम्स। और ये ब्यूटी आइटम ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफर करने का काम करती है एक वेल नोन कंपनी। इंडिया के अंदर इनका बहुत ही तगड़ा प्रेजेंस है। जो लोग ब्यूटी आइटम्स नॉर्मली खरीदते हैं उनको पता होगा नायका ये एक वेल नोन ब्रांड है इंडिया के अंदर, जो खुद भी एक ब्रांड है और मल्टी ब्रांड भी है। मतलब ये अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी ऑफर करती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस आईपीओ रिव्यू के जरिए ये कंपनी कितना वर्दी है इस आईपीओ को बिड करने के लिए, और आगे चल के ये भी समझते हैं कि ये कंपनी हमें हमारे पोर्टफोलियो के अंदर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए रखनी चाहिए या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को बिड करना चाहिए। तो दोस्तों आखिर तक इस रिव्यू के अंदर मेरे साथ बने रहिए। आखिर में मैं आपको क्लियर कट ओपिनियन दूंगा कि इस आईपीओ को बिड करना है कि नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी की हिस्ट्री और स्ट्रक्चर। देखिए ये कंपनी बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई है दोस्तों 2012 के अंदर। और जैसे मैंने आपसे कहा ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है कंपनी अलग अलग ब्यूटी और कॉस्मेटिक आइटम्स को और अपीयरेंस को बेचने का काम करती है और कंटेंट लीड इनका बिजनेस है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स हमें जो ऑफर करती है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी करती है। ऑनलाइन चैनल्स के अंदर ये कंपनी मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, मोबाइल साइट्स है, और ऑफलाइन चैनल के अंदर ये कंपनी दोस्तों 73 अलग अलग फिजिकल स्टोर्स जो कि 38 सिटीज के अंदर इंडिया में फैले हुए हैं, हमें ये प्रोडक्ट इनके ऑफर करती है। दोस्तों ये कंपनी जैसे मैंने आपसे कहा नियर अबाउट 1350 ब्रांड हमें ऑफर करती है और 1.8 मिलियन स्टॉक कीपिंग यूनिट्स के साथ। मतलब ये कंपनी खुद स्टॉक को कीप करती है, मतलब इन्वेंट्री को मेंटेन करती है और इन प्रोडक्ट को हम तक पहुंचाती है। दोस्तों ये कंपनी खुद ही इन्वेंट्री मेंटेन करती है, इसलिए इन कंपनी का इफिशियंसी इस बिजनेस के अंदर बहुत ही तगड़ा है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी हम जब ऑर्डर देते हैं तो और किसी आगे मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देगी और फिर वहां से हमें भेजेगी, ये नहीं होता है। ये कंपनी खुद इन्वेंट्री को मेंटेन करती है, खुद ये प्रोडक्ट खुद के पास होल्ड करती है, और जैसे ही हम ऑर्डर देते हैं इनका डिलीवरी बहुत ही क्विक है, बहुत ही प्रॉम्प्ट है। जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि नायका एक बहुत ही वेल नोन और एक बहुत ही रेपुटेड ब्रांड है। तो दोस्तों ये कंपनी ये जो प्रोडक्ट हमें ऑफर करती है, अब जानते हैं डिटेल में कि किस तरह की ये प्रोडक्ट है। बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर ये प्रोडक्ट इन्होंने डिवाइड किया है, जिसके अंदर मेन, विमेन और किड्स और साथ ही साथ होम अपीयरेंस भी जिसके अंदर है। अब देखते हैं कि इनका बिजनेस जो है वो ब्यूटी, पर्सनल केयर, फैशन प्रोडक्ट के अंदर डाइवर्सिफाई है, और साथ ही साथ इन्होंने 2 अलग अलग वर्टिकल में इसे बांटा हुआ है। एक है नायका ब्यूटी और पर्सनल केयर और दूसरा वर्टिकल है नायका फैशन, अपीयरेंस और एक्सेसरीज। तो ब्यूटी और पर्सनल केयर के अंदर कॉस्मेटिक वगैरह और अपीयरेंस के अंदर फिर ड्रेस और बाकी सारे घर में जो सजावट वाली चीजें होती है उन सारी चीजों को ये बेचने का ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करती है। दोस्तों इसके अंदर नियर अबाउट ये कंपनी आज के डेट में 1,97,195 नियर अबाउट स्टॉक कीपिंग यूनिट्स इनके है, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे कहा 2,476 ब्रांड लेके चल रही है ये कंपनी। मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, बाथ एंड ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, ग्रूमिंग अप्लायंसेस, पर्सनल केयर, हेल्थ एंड वेलनेस, इन सारी कैटेगरीज के अंदर। और आज के डेट में हम लोग समझते हैं दोस्तों ये कैटेगरीज कितनी प्रेफर की जाती है। इन सारे कैटेगरीज के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो नॉर्मली हम खरीदते ही है, और आज हम देख रहे हैं कि आज का जो जमाना है दोस्तों वो कोरोना की वजह से, ये जो लॉकडाउन और हम घर में बैठे रहे इसके वजह से एक बात तो बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट को मंगवाया जाता है। जहां तक हो सके जाने की नौबत ना आए, वहां तक जाके ये सारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे भी मेंटेन किया जाएगा और घर तक हमें प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो ये कंपनी इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जो कि मोस्टली एक्सेप्टेड है आज के डेट में, आज के मार्केट के अंदर। दोस्तों ये कंपनी नायका कॉस्मेटिक, नायका नेचुरल और नायका ब्यूटी इस तरह के अपने नाम के साथ, अपने ब्रांड के साथ भी प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर ऑफर करती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कंपनी आज के डेट में उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में ऑफर करती है जो प्रोडक्ट हम सबको पता है कंज्यूमर है, कंज्यूमर के सेगमेंट से आते हैं और जो कि रिकरिंग ऑर्डर में मार्केट के अंदर मंगवाए जाते हैं। ब्यूटी और कॉस्मेटिक आइटम्स हम जानते हैं कि ये बहुत ही डिमांडिंग आइटम्स मार्केट के अंदर होते हैं।
तो दोस्तों ये कंपनी इंडिया की हम कह सकते हैं पहले ही इस तरह की कंपनी है जो इस तरह के बिजनेस के अंदर 100% इन्वॉल्व है और एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है। तो दोस्तों कंपनी के लेवल अगर देखा जाए तो इनका बिजनेस आगे चल के बहुत ही प्रोग्रेसिव है। जो अभी तक भी इन्होंने किया है वो भी बहुत ही अच्छा बिजनेस है और ओवरऑल कंपनी का मार्केट के अंदर जो प्रेजेंस है वो बहुत ही अच्छा है, इंडिया की लीडिंग कंपनी है। अब जानते हैं दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे जाए तो 2019 के अंदर कंपनी का टोटल असेट 775.65 करोड़ था, 2020 के अंदर 1124.4848 करोड़ था और 2021 अभी जून तिमाही तक कंपनी का टोटल असेट 1631.48 करोड़ है। कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 2019 में 1116.38 करोड़ का, 2020 के अंदर 2452.63 करोड़ का और अभी 2021 में जून तिमाही तक अगर देखा जाए तो 821.71 करोड़ का, जो कि हमें कम दिख रहा है क्योंकि हमें पता है अभी ये कोरोना और पैंडेमिक और सारे लॉकडाउन इसके वजह से ये इफेक्ट हुआ है। ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो कंपनी को 2019 में घाटा था 24.53 करोड़ का, 2020 के अंदर भी कंपनी को घाटा ही है 16.34 करोड़ का और 2021 जून तिमाही के अंदर कंपनी अभी ये प्रॉफिट में है 35.22 करोड़ का। ओवरऑल फाइनेंशियल्स को अगर ध्यान में लिया जाए तो इस घाटे को हम दोस्तों यहां इग्नोर कर सकते हैं। ये कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी और हम जान रहे हैं आज के डेट में इस तरह की कंपनियों को बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है। अब आगे चल के देखते हैं इस कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। दोस्तों ये आईपीओ 28 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 1 नवंबर को बंद हो जाएगा। 1085 से लेके 1125 का इसका प्राइस बैंड है। दोस्तों प्राइस बैंड से लगता है कि ये आईपीओ थोड़ा महंगा है, पर अभी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ओवरऑल कंपनी का जो स्ट्रक्चर है और अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो हम देख रहे हैं वो भी ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक ही कंसिडर कर लेते हैं ये कंपनी का प्राइस बैंड। एक लॉट के लिए ही हमें सिर्फ बिड करना है, 12 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के लिए बिड करना है क्योंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने ही वाला है। 8 नवंबर को दोस्तों अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा, किसे शेयर मिले हैं नहीं मिले हैं वो हमें समझ में आएगा। 9 नवंबर को कंपनी जिन्हें शेयर्स नहीं मिले हैं उनके पैसे रिफंड करेगी। 10 नवंबर को डिमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे जिन्हें मिले हैं। 11 नवंबर को कंपनी का टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है। दोस्तों ये डेट्स टेंटेटिव होते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और मिनिमम लॉट साइज अगर देखा जाए तो 12 शेयर के हिसाब से अगर हम 1125 को कंसीडर करते हैं तो 13,500 रुपए का एक लॉट मिनिमम बिड किया जा सकता है और एक ही लॉट के लिए बिड करना है, जहां तक मैं मेरा आपको सजेशन दूं। इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात की जाए तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 26 अक्टूबर 2021 को, तो इस कंपनी के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 670 रुपए, जो कि दोस्तों इस कंपनी के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के नियर अबाउट 45% तक आता है। तो दोस्तों अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम आज देखा जाए तो इस आईपीओ को बिड करना कोई गलत नहीं होगा, ठीक होगा इस आईपीओ को बिड करना। ग्रे मार्केट प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टिंग गेन को भी अगर कंसीडर करें तो इस आईपीओ को बिड किया जा सकता है। और दोस्तों मैं अगर मेरी बात कहूं तो मेरा ओपिनियन इस आईपीओ के लिए थम्स अप है। इस आईपीओ को ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए और 20 से 35% के रिटर्न के लिए बिड किया जा सकता है। पर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों आज का है, ये थोड़ा अभी आईपीओ तक वोलाटाइल होगा और साथ ही साथ ये भी प्रोबेबिलिटी है कि इस आईपीओ के साथ और कोई अच्छा आईपीओ भी क्लैश हो सकते हैं। ये भी अच्छा आईपीओ है और भी कोई आईपीओ क्लैश हो सकते हैं। तो आईपीओ के दूसरे दिन तक मेरा सुझाव है कि थोड़ा वेट किया जाए, ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सभी लोगों का इसके अंदर किस तरह का रुझान है वो भी देखा जाए और फिर इस आईपीओ को बिड किया जा सकता है। और अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस आईपीओ को एक लॉट के लिए बिड करना लाजमी है, हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आईपीओ रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर लिखिए और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बनी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।